दोस्तों नमस्कार। ट्राई सीरीज खत्म हो गई है और ट्राई सीरीज में एक बात तो सामने आ ही चुकी है कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत खतरनाक है। ऐसी खतरनाक टीम जो ना सिर्फ पाकिस्तान को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान को 4 दिन में 2 बार हराया और इससे पहले भारत का क्लीन स्वीप किया भारत में आकर, तो उसके स्पिनर्स बहुत खतरनाक है। ये बात बिल्कुल साबित हो गई है। और वहीं पाकिस्तान कुछ अपनी गलतियां भी कर रहा है लगातार, क्योंकि प्लानिंग की बहुत गड़बड़ी है। अभी जो ट्राई सीरीज में जो फाइनल में पाकिस्तान हारा है, 3 बॉलर्स के साथ अगर आप उतरेंगे तो भैया कैसे जीत पाएंगे आप। अफरीदी, नसीम शाह, अबरार, ये 3 बॉलर कायदे के 3 बॉलर थे टीम में। लेकिन फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, आगा सलमान, ये किस लेवल के बॉलर हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगा सलमान की क्षमताओं पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन एज अ बॉलर अगर आप उनका आकलन करेंगे तो वो 10 ओवर करने वाले बॉलर नहीं है। बाकी जो खुशदिल शाह और फहीम अशरफ का सिलेक्शन किस आधार पर हुआ है, खासकर फहीम अशरफ का तो बहुत ही चौंकाने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें रिजवान की, सलमान आगा की, तैयब ताहिर की, तो तीनों ने बहुत प्रभावित किया है। तीनों ने बल्लेबाजी भी अच्छी की और फकर जमान ने पिछले 2 मुकाबले अगर आप देखें तो वहां उन्होंने काफी प्रभावित भी किया। लेकिन इनके अलावा जो बाकी बल्लेबाज हैं, इनमें से कोई भी चल नहीं पाया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का सबब है। अब आप ये बताइए कि पावर प्ले में आप जो है फहीम अशरफ को बॉलिंग करने के लिए लेकर आए, जबकि नसीम शाह बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लय में थे। उस वक्त दबाव बनाना चाहिए था, प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था। आपने प्रेशर को एक तरह से रिलीज कर दिया फहीम अशरफ को लगाकर। भैया बांग्लादेश प्रीमियर लीग और जो ट्राई सीरीज का जो फाइनल है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो चले हैं, खूब चले हैं, मैं मानता हूं। उन्होंने 5 विकेट भी चटकाए थे, लेकिन और 3 विकेट, 2 विकेट भी कई बार चटकाए। लेकिन जब अपनी कंट्री से खेलने का मामला होता है और जब दूसरी टीम सामने होती है, तगड़ी टीम न्यूजीलैंड जो आपसे 21 है, 19 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि फहीम अशरफ को उस समय नहीं लाना चाहिए था। ये ब्लंडर था रिजवान का, कप्तान रिजवान को इस बारे में थोड़ा सा जो है विचार करना चाहिए था कि भाई दबाव जब बनाना है, जब बॉलर दबाव बना रहे हैं तो उस वक्त दबाव को रिलीज नहीं करना। अब आप अबरार को लीजिए। अबरार जो है, हम बड़ा उनका समर्थन कर रहे थे कि उसको टीम में होना चाहिए, लेकिन अबरार जो है बहुत ऑर्डिनरी बॉलर साबित हुए हैं। कभी 67 रन दे रहे हैं 10 ओवर में, कभी 63 रन खर्च कर रहे हैं 10 ओवर में। तो भाई ऐसे, और वो है भी एक ही स्पिनर है। अब एक ही स्पिनर है और वो इतने महंगे साबित हो रहे हैं, तो भाई एक तो टीम सिलेक्शन का यहाँ बड़ा सवाल मसला जो है वो बहुत परेशान करने वाला है। न्यूजीलैंड से सबक सीखिए। मिचेल सेंटनर 10 ओवर में 20 रन देते हैं, दो विकेट चटकाते हैं। माइकल ब्रेसवेल जो कि ऑफ स्पिनर हैं, उनकी शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती है। ये दोनों बॉलर जो है एक तरह से रनों पर कंट्रोल भी करते हैं, विकेट भी चटकाते हैं। और ब्रेसवेल ने जिस तरह से साउथ शकील का विकेट चटकाया, आगा सलमान का विकेट चटकाया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और रन उन्होंने दिए 10 ओवर में 38 रन। तो एक रिव्यू को देखें तो रिव्यू लेने में भी बहुत गड़बड़ी देखने को मिली। टॉम लाथम का रिव्यू देखिए आप, उसके बाद आप देखें तो साउथ शकील और अफरीदी जो है, इन्होंने कैच टपकाए हैं। फील्डिंग उस लेवल की नहीं है। बाबर आजम से ओपनिंग कराना बड़ा बेतुका फैसला है, क्योंकि नंबर 3 पर एक ऐसा बल्लेबाज जो टीम को परेशानी से उबार सकता है, उसके लिए आपने परेशानियां खड़ी कर दी है ओपन करके। वो शुरुआत अच्छी देते हैं, बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते, और ये उन पर एक साइकोलॉजिकल दबाव देखने को मिल रहा है। 30 रन नहीं बने हैं उनसे इस पूरी सीरीज में। इसके अलावा फहीम अशरफ को देखें तो फहीम अशरफ के 3 कैच छूटे हैं, और इसके बावजूद वो कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, तो वो भी एक सवालों में है। इसके अलावा जो बड़ा आप देखें तो फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, हसनैन, उस्मान, आपको लगता है कि चारों प्लेयर टीम में जगह बनाने के लायक हैं, जबकि इनसे कहीं बेहतर प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो ये भी एक सवालों के घेरे में है। इसके अलावा टॉस की बात करें, मैं मानता हूं कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करनी चाहिए थी। लाहौर और कराची का माहौल, क्योंकि वहां पर ओस होती है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब आप बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं तो उस समय आप जो है अपने आप को मुश्किल स्थितियां खड़ी करके जीतना चाहते हैं। अगर ये माइंडसेट था तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विराट कोहली जब कप्तान थे, वो भी कई बार जब टीम को मुश्किल में डालते थे, जब बैटिंग विकेट होती थी, पहले बैटिंग करना यूजफुल होता था तो वो फील्डिंग लेते थे।
जब पहले फील्डिंग करना यूजफुल होता था, वो कई बार बैटिंग करने का फैसला करते थे टीम को लेकर। तो कई बार अपने आप को मुश्किल स्थितियों में डालकर अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करते थे टूर्नामेंट की। वही अगर वो सोच थी तो बात समझ में आती है। लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि आप अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की आप होस्ट हैं, और आप होस्ट होने के नाते अगर आप इस तरह से परेशानी में डालेंगे अपनी टीम को, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। और आपके लिए मैं समझता हूं मनोबल बढ़ाना तो दूर, आप टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और आगे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आप किस मनोबल के साथ जाएंगे, आप लगातार हारे हैं और हारने के बाद आप वहां तक पहुंचे हैं, तो फिर टीम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती। अब आप नसीम और अफरीदी की बॉलिंग में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला, ये एक पॉजिटिव साइन था, क्योंकि पहले हमने 2 मैचों में देखा बहुत महंगे साबित हो रहे थे। और डेथ ओवर में तो एक तरह से रनों का अंबार लग जाता था जब अफरीदी आते थे। तो अफरीदी का इस तरीके से अब लय में आना एक अच्छा साइन कहा जा सकता है। लेकिन 4 दिन में 2 मैच हारना न्यूजीलैंड से, और 4 दिन बाद ही एक और मैच होना न्यूजीलैंड के साथ, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब अगर मान लीजिए कहीं पाकिस्तान को झटका लग गया न्यूजीलैंड से, जिसकी संभावना भी लग रही है, तो उस स्थिति में भारत के साथ जाते हुए किस मनोबल के साथ टीम जाएगी। मैं मानता हूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत शानदार जीत हासिल की थी, जिसमें रिजवान के बल्ले से शानदार सेंचुरी आई थी, आगा सलमान ने सेंचुरी बनाई थी। लेकिन इस तरह के चमत्कार कभी कभी होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भारत जो पाकिस्तान ने जो एक चमत्कार किया था, याद कीजिए, उसमें भी सेंचुरी बनाई थी रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने, और एक रनों का जो पहाड़ था उसको लांघ दिया था। उसके बाद अब जाके वो लम्हा आया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची। लेकिन ऐसे चमत्कार बार बार नहीं होते। अपनी राय दें इस बारे में, अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।